गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 विच इज़ कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। इस चैप्टर से हम बोर्ड में 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं एंड इट इज़ कंपैरेटिवली अ वेरी इजी एंड अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट से। As the name says, comparative statement means you are comparing figures of one year with other year. हम कंपेयर कर रहे हैं एक साल की फिगर्स को दूसरे साल की फिगर्स से। तो हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बना सकते हैं, बिकॉज हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हम बैलेंस शीट की फिगर्स का भी कंपैरिजन कर सकते हैं और हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? फर्स्ट इज टू फिगर ऑफ 2 और मोर फाइनेंशियल ईयर इज प्लेस्ड अलोंगसाइड ईच अदर। तो सबसे पहले हम जिसको भी कंपेयर कर रहे हैं, जो भी फिगर्स को कंपेयर कर रहे हैं, उसको एक साथ लिखेंगे उन फिगर्स को। देन सेकेंड स्टेप इज कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन दी टू अमाउंट्स। उन दो अमाउंट में क्या डिफरेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। And step 3 is calculate percentage change in the amount from the base year। कि ये जो डिफरेंस आया है इसको हम एक बेस ईयर मान के उससे परसेंटेज चेंज कंप्यूट करेंगे कि बेस ईयर के कंपैरिजन में कितना चेंज आया है। तो ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए। आइए अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, चाहे आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट की बना रहे हैं या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बना रहे हैं, आपका फॉर्मेट ये रहेगा। फर्स्ट इज पर्टिकुलर, देन नोट नंबर, देन प्रीवियस ईयर अमाउंट। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब भी आप अपनी बैलेंस शीट लेते हैं या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लेते हैं, उसमें पहले करंट ईयर अमाउंट लिखा होता है और फिर बाद में प्रीवियस ईयर अमाउंट लिखा होता है। बट जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रीवियस ईयर अमाउंट, देन द करंट ईयर अमाउंट, देन एब्सोल्यूट चेंज एंड देन परसेंटेज चेंज। तो ये आपके कॉलम्स होंगे, पर्टिकुलर विच इज़ कॉलम नंबर 1, नोट नंबर विच इज़ कॉलम नंबर 2, प्रीवियस ईयर विच इज़ कॉलम नंबर 3, हमने इसको ए से डिनोट किया है। करंट ईयर विच इज़ कॉलम नंबर 4, हमने इसको बी से डिनोट किया है। देन इज एब्सोल्यूट चेंज विच इज़ सी विच इज़ 4 - 3 कॉलम, विच दैट इज़ करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, आपका एब्सोल्यूट चेंज आएगा। अगर ये नेगेटिव है तो आप ब्रैकेट से दिखा देंगे, अगर पॉजिटिव चेंज है तो आप वैसे ही फिगर दिखाएंगे। सो एब्सोल्यूट चेंज विल बी करंट ईयर विच इज़ कॉलम नंबर 4 माइनस प्रीवियस ईयर विच इज़ कॉलम नंबर 3, एंड देन इज परसेंटेज चेंज विच इज़ कॉलम नंबर डी। इसको हम कैसे कंप्यूट करेंगे? एब्सोल्यूट चेंज जो हमने सी में कंप्यूट किया है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर जिसको हमने ए से डोनेट किया है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा परसेंटेज चेंज जाएगा। तो दिस चैप्टर इज़ कंपैरेटिवली सिंपल बिकॉज इसमें हमने यही कैलकुलेशन करनी है कि हमने पहले प्रीवियस ईयर लिखना है, करंट ईयर लिखना है, एब्सोल्यूट चेंज लिखना है विच इज़ करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, एंड देन परसेंटेज चेंज लिखना है विच इज़ एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा। हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। ये आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सो ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी हुई है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी,
देन असेट, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स, इसकी फिगर्स दी हुई है 31 मार्च 2020 एंड 31 मार्च 2019। ये हमें बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है। तो हम देखते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च वो कैसे क्रिएट की। फर्स्ट इज पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में जो जो आपके बैलेंस शीट के कंपोनेंट है वो सारे यहाँ पे आ गए, इंक्लूडिंग टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, देन असेट्स, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स। देन हमारा आ गया नोट नंबर, सिंस यहाँ पे कोई नोट नहीं है, ये इधर भी कोई नोट नहीं है। देन इज प्रीवियस ईयर फिगर 31 मार्च 2019, दिस इज़ प्रीवियस ईयर फिगर। तो ये प्रीवियस ईयर की फिगर जो क्वेश्चन में गिवन है 12 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 21 लाख, वो यहाँ पे अपीयर कर गई लाइबिलिटीज़ की। 12 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 21 लाख। सिमिलरली असेट्स 15 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 1 लाख। तो ये एग्जैक्टली हमने प्रीवियस ईयर की फिगर्स यहाँ पे लिख दी। देन करंट ईयर 31 मार्च 2020, इसकी फिगर्स गिवन है हमें 18 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 18 लाख, 6 लाख, 6 लाख, टोटल इज़ 30 लाख। देन 18 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 18 लाख, 10 लाख, 2 लाख, टोटल इज़ 30 लाख। तो ये फिगर्स करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की तो हमें बैलेंस शीट से मिल गई और हमें एज इट इज़ इसको नोट करना है। सिर्फ ध्यान इतना देना है कि पहले हमें प्रीवियस ईयर फिगर लिखनी है और बाद में करंट ईयर फिगर लिखनी है। देन इज एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज मैंने आपको बताया था, हम कंप्यूट करते हैं करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो हम करंट ईयर देखते हैं 18 लाख, प्रीवियस ईयर इज़ 12 लाख्स, तो डिफरेंस कितना आया 6 लाख्स। Then next current year is 6 lakh, previous year is 6 lakh, then absolute change कितना हो गया nil, इसको हमने डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। The next current year is 6 lakh, previous year is 3 lakh, तो absolute change is 3 lakh। सिमिलरली हमने असेट्स के लिए भी कंप्यूट कर दिया 18 लाख माइनस 15 लाख 3 लाख, 10 लाख माइनस 5 लाख 5 लाख, 2 लाख माइनस 1 लाख 1 लाख एंड 30 लाख माइनस 21 लाख 9 लाख। तो ये हमारा एब्सोल्यूट चेंज हमने कंप्यूट किया। देन इज परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज मैंने आपको क्या बताया था, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। सो दैट मीन्स दिस इज 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख विच इज़ 1/2 multiply by 100, so percentage will be 50. Then ये कॉलम ऑलरेडी nil था तो percentage change will also be nil. Then for current liabilities, trade payable 3 lakh which is absolute change divided by previous year which is 3 lakh multiply by 100, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। Then 9 lakh डिवाइडेड बाई 21 लाख इंटू 100, 42.86%। आपको 2 डेसिमल पॉइंट तक मैक्सिमम निकालनी है परसेंटेज। देन फॉर असेट्स 18 लाख माइनस 15 लाख, 3 लाख आया था, 3 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख विच इज़ 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100 विच इज़ 20%। Then 5 lakh divided by 5 lakh into 100, 100%. Then 1 lakh divided by 1 lakh into 100, 100%. Then 9 lakh divided by 21 lakh into 100, 42.86%. तो ये हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टेटमेंट रेडी हो गई। So this is first illustration that we have discussed. So now let's begin with the प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बुक का क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे अनसॉल्व्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 3.29 ऑफ टी एस गैरेवाल बुक। वी हैव टू प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। वी आर गिवन विद द 31 मार्च 2019 फिगर्स एंड 31 मार्च 2020 फिगर्स। अब हमें यहाँ पे जो फिगर्स है वो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में नहीं गिवन है, बट जब हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हमें पहले इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना होगा।
जैसे हम लिखते हैं, विल स्टार्ट विद इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, देन टोटल, देन असेट साइड, नॉन करंट असेट्स एंड देन करंट असेट्स। तो इसको हमें प्रॉपर फॉर्मेट में चेंज करना होगा। सो लेट्स बिगिन। तो हमने इसको प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। फर्स्ट हम लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, देन शेयर होल्डर्स फंड, प्रीवियस ईयर फिगर एंड करंट ईयर फिगर विच इज़ गिवन 15 lakh and 22,50,000. Then non-current liability 7,50,000, 7,50,000. Then current liabilities 2,50,000 previous year, 7,50,000 current year. Then total लिखेंगे 25 lakh and 37,50,000. टोटल के नीचे हम डबल लाइन लगाएंगे बिकॉज टोटल इज ऑलवेज क्लोज विद डबल लाइन। देन हम असेट्स लिखेंगे। असेट्स में सबसे पहले आएगा नॉन करंट असेट विच इज़ 17,50,000 एंड 26,25,000. Then current asset which is 7,50,000 in the previous year and 11,25,000 in the current year. And then total which is 25 lakh and 37,50,000. तो ये कॉलम्स हमने जो क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है उसको प्रॉपर फॉर्मेट में नोट कर लिया है। देन हमें निकालना है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज मैंने आपको बताया था करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, दैट इज़ 22,50,000 माइनस 15 lakh। तो एब्सोल्यूट चेंज आएगा 7,50,000। तो ये आ गया 7,50,000। देन नॉन करंट लाइबिलिटी 7,50,000, 7,50,000, तो ये हो जाएगी नील। देन करंट लाइबिलिटी इज 7,50,000 माइनस 2,50,000, दैट मीन्स 5 lakh। देन 7,50,000 माइनस 2,50,000, 5 lakh आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज। देन टोटल 37,50,000 माइनस 25 lakh, 12,50,000. Then non-current asset is 26,25,000 minus 17,50,000, which is 8,75,000 as the difference. Then current asset is 11,25,000 minus 7,50,000, difference is 3,75,000. And then again 3,50,000 minus 25 lakh, 12,50,000. ये हमारा एब्सोल्यूट चेंज आ गया। अब हमें परसेंटेज में चेंज निकालना है। तो दिस विच इज़ एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो ये आ गया 50%। देन नेक्स्ट इज नील, तो यहाँ पे भी नील आ जाएगा। देन करंट लाइबिलिटीज 5 lakh डिवाइडेड बाय 2,50,000 into 100. So this will be 20%. Then total 12,50,000 divided by 25 lakh into 100, which will come out to be 50%. Then 8,75,000 divided by 17,50,000 multiply by 100, which is 50. 3,75,000 divided by 7,50,000 into 100, which is 50%. Again 12,50,000 divided by 25 lakh into 100, which is 50. तो ये हमारी कंपैरेटिव बैलेंस शीट होगी। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन भी करेंगे। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है सन लिमिटेड की। इन द क्वेश्चन यू आर गिवन विद द बैलेंस शीट and figures at 31st March 2020 and figures at 31st March 2019. So let's begin. तो ये हमने अपनी कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31st March 2019 एंड 31st March 2020 उसका फॉर्मेट तैयार किया है।
ये फिगर्स मैंने जो आपके क्वेश्चन में लिखी है एज इट इज़ वही लिखी है, बट पहले प्रीवियस ईयर लिखा है और बाद में करंट ईयर लिखा है, 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 3 लाख एंड 3,50,000। नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख एंड 1 लाख। Then current liabilities, trade payable 1 lakh and 1,50,000. Total is coming out to be 6 lakh. Total is closed with double line. Then assets, non-current assets, fixed asset, tangible 3 lakh and 4 lakh. Current assets, trade receivable 3 lakh and 2 lakh. Total is 6 lakh. तो इसके बाद हम निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज। तो फर्स्ट हमारा है शेयर कैपिटल 3,50,000 minus 3 lakh, will write down absolute change as 50,000। तो ये आ गया 50,000। देन वी हैव लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसमें भी हम वही करेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर हमारा है 1 लाख माइनस प्रीवियस ईयर इज़ 2 लाख। तो हमारा जो एब्सोल्यूट चेंज आ रहा है दैट इज़ 1 लाख नेगेटिव, तो उसको हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको दिखाएंगे 1 लाख विथ ब्रैकेट विच इज़ नेगेटिव साइन। देन ट्रेड पेएबल 1,50,000 माइनस 1 लाख इज़ 50,000 एंड देन टोटल 6 लाख माइनस 6 लाख, तो यहाँ पे नील आ जाएगा। तो ये आ गया 50,000, इसको हम नील कर देंगे। देन असेट 4 लाख माइनस 3 लाख, इट विल बी 1 लाख। Then current assets 2 lakh minus 3 lakh, that is 1 lakh negative, which will be represented by bracket. And then total again nil. अब हम percentage change निकालेंगे। Percentage change will be absolute change divided by base year into 100. So percentage change will be 50,000 divided by 3 lakh into 100, which is 16.66। ये कैलकुलेशन आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, you can do in your rough work. Then is 1 lakh divided by 2 lakh into 100, which is 50%. It is a negative sign, तो यहाँ पे भी negative sign आएगा, which means there is a decrease. Then 50,000 divided by 1 lakh into 100, 50%, total nil है। Then asset side 1 lakh divided by 3 lakh into 100, 33.33। Then trade receivable 1 lakh, again it is a negative sign, तो हमारे percentage change में भी negative आएगा, which means there is a percentage decrease। 1 lakh divided by 3 lakh into 100, again 33.33% and total is nil। तो इस तरीके से हमने अपने कंपैरेटिव बैलेंस शीट के क्वेश्चन करने हैं। आपको पहले फॉर्मेट ड्रॉ करना है, देन करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। We'll end our session here only. Thank you.